गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि कल मैं टेस्ट पेपर के का एनालिसिस रख रहा हूँ, डिस्कशन। बेसिकली पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, पेपर का लेवल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। हर क्वेश्चन को ग्रेड करेंगे कि कैसा था, इजी था या डिफिकल्ट था, क्योंकि काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि ग्रेड करने में। फिर वो कहते एग्जाम टाइम पे पेपर डिफिकल्ट लगा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर डिफिकल्ट नहीं था, एडवांस वाला। तो आपके लेवल पे आके पेपर को ग्रेड करेंगे और परसों उसका डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द लाइनअप फॉर दिस वीक। किसी को कुछ और बोलना है तो बोल सकता है, कोई पॉइंट है तो, नहीं तो स्टार्ट करते हैं। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी। श्रुति माइक ऑन करो। बच्चे ये वाला क्वेश्चन करा दिया था क्या? ओके, तो ये समझ में आ गया था, इसमें डाउट है? यस आया समझ। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं साथ के साथ लिखवाऊंगा भी, सही ठीक है? Yes, क्योंकि अब वैसा वाला पार्ट है कि ये लिखवाना भी जरूरी है साथ के साथ। तो एनीवेज, नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, तो कैविटी क्या होता है? पहले तो कैविटी होता है बच्चे होल इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या दे रखा है? अ कैविटी इज मेड एज शोन इन द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज तो तभी कर सकते हैं जब नॉन कंडक्टिंग हो, नहीं तो कंडक्टर में तो बाउंड्री पे ही आता है चार्ज, yes, राइट? है ना? अब आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट कौन सा है? लेट्स से पॉइंट पी है कैविटी के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं। स्फीयर का सेंटर ये है, यहाँ से ये जो पॉइंट मार्क किया है ये कैविटी का सेंटर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल। स्फीयर के सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और कैविटी का रेडियस वाई दे रखा है, स्फीयर का रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। yes, sir. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं। मैं तब तक आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का, जब तक आपके रेज हैंड रहेंगे। जैसे नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड्स। श्रुति आप मत करना, मैं आपको परमिशन दे दूंगा माइक ऑन करने का।
सुजल आंचल आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। ओके श्रुति माइक ऑन करो। Yes. अब क्या है, जब भी ऐसा होल कर देते थे तो हम है ना, ग्रेविटेशन में भी देखा था, हम क्या करते थे, पूरे ऑब्जेक्ट को सॉलिड मान लेते थे विदाउट कैविटी, उसके कारण पॉइंट पी पे फील्ड निकालेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, जो कैविटी है उसको नेगेटिव चार्ज देकर उस पे फील्ड निकालेंगे और दोनों को ऐड करा देंगे, या पॉजिटिव चार्ज देके सब्ट्रैक्ट करा दो, एक ही बात है, समझा श्रुति? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने पढ़ा था गॉस लॉ में, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आता है के क्यू आर बाय आर क्यूब। के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब क्यू आर, जिसको लिख सकते हैं क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि आपका रो बन जाएगा, इनटू स्मॉल क्यू आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आ जाएगा रो, सॉरी क्यू नहीं आएगा, रो क्यू तो अंदर चला गया, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आया क्या समझ में? Yes, sir. ओके, तो यहां तक ये क्लियर है कि हमारा है ना, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस एक्स दे रखा है। ठीक है, Yes, sir. कैविटी के लिए देखेंगे, कैविटी के लिए ये सॉलिड कैविटी है, डिस्टेंस हमें नहीं पता था, तो देखना बच्चे, मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस पी मान लिया, पता नहीं था मान लिया। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड टुवर्ड्स जाएगी। ओके, यहाँ पे ये एक्स वेक्टर माना है क्योंकि फील्ड अवे होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, ये एक्स वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, और लेट्स से दिस बी एज एल। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ से मैं क्या देख सकता हूँ, एक्स वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर देख सकता हूँ, पहली चीज Yes, sir. ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन का। ओके, दूसरी चीज, ये जो 2 है इसकी फील्ड अगर अपन देखना चाहें तो सॉलिड कैविटी है, बेसिकली सॉलिड मान लिया उसको, कैविटी को पूरा, और उसको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे दी, तो उसकी फील्ड कितनी आएगी, या तो टुवर्ड सेंटर लिख रहे हो तो रो पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड सेंटर, या फिर माइनस रो पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन अलग से लिखो। पी वेक्टर लिख दिया तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, राइट? Yes, sir. अब नेट फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पे दोनों को ऐड करा दो, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो पी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एक्स वेक्टर प्लस पी वेक्टर, Yes, एक्स sir. वेक्टर प्लस पी वेक्टर कितना होगा, एल वेक्टर होगा, राइट? Yes, sir. तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल वेक्टर, ये आ गया। तो एल वेक्टर Yes. तो क्या था, एल वेक्टर तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये आएगा। तो पॉइंट पी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फील्ड तो हमारी क्या आ रही है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी क्या आ गई, यूनिफॉर्म आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. ओके, कैसे निकालते, क्लियर है? हाँ sir. ये दिख रहा है पेज, हाँ sir, दिख रहा है. सॉल्यूशन पूरा नोट डाउन करो फटाफट।
श्रुति, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सिंपल क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ रेडियस r has a uniform volume density rho. A spherical cavity of radius b is removed from the sphere as shown. Find electric field at any point inside the sphere but outside the cavity. Cavity के बाहर but sphere के अंदर, और दूसरा at point outside the sphere. तो हमें कहाँ निकालना है? P पॉइंट पे निकालना है। P का डिस्टेंस r1 दे रखा है सेंटर O से, और r2 दे रखा है B के सेंटर से, कैविटी के सेंटर से। S पॉइंट पे निकालना है, जिसका डिस्टेंस r3 दे रखा है सेंटर O से, और r4 दे रखा है कैविटी के सेंटर से। ओके, यस। क्वेश्चन नोट डाउन करो और सॉल्व करो। रेज हैंड कर लो बच्चों, जो भी नोट डाउन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं।
माइक ऑन करो श्रुति, डिस्कस करते हैं। Yes, sir. ठीक है, पॉइंट पी क्या है? इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द कैविटी। स्फीयर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कितना आएगा? रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट ओपी कैप। ओपी कैप क्यों? क्योंकि अवे होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। Yes, sir. और कैविटी के तो बाहर है, बाहर वाले पॉइंट के लिए कैविटी पे हमने क्या दिया? पूरा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो KQ/r² होता है। और आउटसाइड Yes, पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, इसका डायरेक्शन पीबी कैप होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। और Q2 की वैल्यू जो चार्ज ऑन कैविटी क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कैविटी दैट इज 4/3 पाई बी क्यू, क्योंकि उसका रेडियस b दे रखा है। समझा क्या? Yes, sir. ये हो गया हमारा कौन सा? और पॉइंट इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द कैविटी। नोट डाउन करो फटाफट, माइक ऑन रखना और रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। श्रुति नोट डाउन हो जाए तो बता देना बच्चे। हाँ, sir. हो गया नोट डाउन? Yes, sir. आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट के लिए तो दोनों के लिए आउटसाइड है, दोनों के लिए आउटसाइड है तो KQ1/r3 पर डिस्टेंस स्फीयर के लिए, और कैविटी के लिए ये डिस्टेंस r4 है तो KQ2/r4²। इसका जो वेक्टर आएगा वो अवे आ जाएगा स्फीयर का, और कैविटी का जो आएगा वो टुवर्ड्स आ जाएगा। तो एक का OS कैप और दूसरे का SB कैप। Q1 की वैल्यू कितनी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और कैविटी का तो Q2 हमने पहले भी निकाला था। समझा? Yes, sir. नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी नोट डाउन कर रहे हैं।
आई गेस हो गया होगा नोट डाउन। श्रुति माइक ऑन करो। Yes, sir. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड करने का मतलब क्या होता है? बचा के रखना या रोक के रखना। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? एक अनचार्ज कंडक्टर दे रखा है, अनचार्ज है, ठीक है, जिसका रेडियस आर दे रखा है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ से डी डिस्टेंस अवे एक चार्ज क्यू रख रखा है पॉइंट पी पर। ओके, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर पे यहाँ पे कुछ इंड्यूस होगा चार्ज, उसके कारण कितनी फील्ड आएगी यहाँ पे पूछा है। और चार्ज जो इंड्यूस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, ये पूछा है। ओके, आप Yes. ऐसा करो, ये हेडिंग और ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइक ऑन रहने देना बच्चे, जल्दी नोट डाउन करो। कोई और है जो डिस्कशन करना चाहेगा? श्रुति, आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। प्रशांत, सॉरी प्रशस्त, कोई है बच्चा जो डिस्कस करना चाहेगा आज? हाँ प्रशांत। Yes, sir. ओके, करें डिस्कस? Yes, sir. तो जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये क्या करेगा? आपने नियर अबाउट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा Negative. और पीछे Yes, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। बट पॉइंट्स फार फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस विल बी पॉजिटिव because of repulsion, and at points closer to plus q charge induced will be negative because of attraction. Okay, yes, sir. next क्या है बच्चे? इनसाइड अ कंडक्टर यहाँ पर फील्ड तो जीरो ही होती है। Yes, पॉइंट sir. ओ पर, पॉइंट ओ पे फील्ड तो जीरो ही होगी। तो ये जीरो फील्ड किस किस के कारण आएगी? प्लस क्यू के कारण, एक तो इसके कारण, और बचा हुआ इंड्यूस चार्ज के कारण। करेक्ट? Yes, sir. देखो, कोई तरीका नहीं है इंड्यूस चार्ज की फील्ड निकालने का, क्योंकि इंड्यूस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और कैसा नॉन यूनिफॉर्म होगा हमें नहीं पता। तो क्या इकलौता तरीका ये है कि हम दोनों की फील्ड देख लें और दोनों की फील्ड मिला के मुझे पता है जीरो आएगी। पॉइंट चार्ज का निकालना बहुत आसान है। पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है KQ/d², क्योंकि डिस्टेंस दी है।
और टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा अवे, प्लस ई इंड्यूस दैट इज इक्वल टू 0। तो ई इंड्यूस कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर आ जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर के क्यू बाई डी स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। समझा क्या? डायरेक्शन राइट वर्ड्स आना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे? नेगेटिव होगा तभी तो, सॉरी नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स आता है, और पॉजिटिव के लिए अवे आता है, तो तभी तो दोनों की राइट आएगा। समझा क्या? यस सर। दिख रहा है ये? यस सर। नोट डाउन करो, माइक ऑफ कर लो। पूरे बैच में कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पीछे डिस्टरबेंस ना हो। ये प्रशांत और श्रुति तो जनरली डिस्कस करते हैं आज इनके पीछे डिस्टरबेंस है, कोई भी नहीं है पूरे बैच में। हाँ बच्चे, एक सेकंड वो डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रशांत माइक ऑन करो। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। अब देखो नोट है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन। कोई और है क्या प्रशांत के अलावा जिसका पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो यार? इतने बच्चे बैठे 25-26, सिर्फ 2-3 बच्चे रेज हैंड करते हैं, बाकी करते ही क्या है। अनुष्का बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। नोट, अगर हमारा जो आउटर चार्ज है
एट पॉइंट पी, अगर मैं उसको मूव भी कराऊंगा तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सिर्फ मूव कराने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इंड्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अंदर फील्ड नहीं होगी, और अगर अंदर फील्ड नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू डैश चार्ज रख रहा हूँ, इफ चार्ज क्यू डैश इज केप्ट इनसाइड दिस हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रख दिया, तो अगर चार्ज रख दिया तो उस पर इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो ड्यू टू आउटसाइड एंड इंड्यूस चार्ज, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अंदर वाला चार्ज बाहर के चार्जेस से शील्डेड रहेगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पे देख लिया यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आ रही, तो अगर मैं चार्ज क्यू रख भी देता हूँ तो खुद की चार्ज के कारण तो खुद पे फोर्स नहीं लगता ना, फोर्स तो दूसरे के फील्ड के कारण लगता है, तो इसकी फील्ड तो लगे नहीं पा रही क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज वाली कैंसिल आउट कर रही है। तो नेट फील्ड इनसाइड जीरो है बाहर वाले चार्जेस और इंड्यूस चार्जेस के कारण, तो यहाँ पे अगर चार्ज रख भी दूंगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं रखेगा, तो बाहर वाला चार्ज क्या रहेगा, सॉरी अंदर रखा वाला चार्ज क्या रहेगा, शील्डेड रहेगा बाहर के इफेक्ट से, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आउटसाइड चार्ज इफेक्ट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज केप्ट इनसाइड कंडक्टर, as electric field due to outside charge is always cancelled by electric field due to induced charge. This is why it is safe to be in car, inside a car in case of lightning. Lightning के केस में अंदर रहोगे तो बच जाओगे, क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या लाइटनिंग गिरने की वजह से जो भी फील्ड आएगी वो कार पे इंड्यूस होएगा चार्ज, उसको कैंसिल कर देगा, तो आप पर कोई फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आप बच जाओगे। ये बात अलग है कि अगर बहुत ज्यादा जोर से लाइटनिंग गिरी तो उसकी वजह से क्या होगा, है ना, कार जल सकती है, अगर जल गई तो इफेक्ट अलग होगा, बट छोटी मोटी लाइटनिंग से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन। इसका नोट डाउन हो जाए तो बच्चे रिप्लाई करके बता देना। डन सर। ओके
आंचल, बादल एंड रेवती नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड, समझ में आ जाएगा मुझे। Sir, done. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? जो चीज मैं बता रहा था, Q1 चार्ज अंदर रख दिया है और बाहर एक उसी के पास में एक पॉइंट P कंसिडर किया है और बाहर चार्ज Q2 है अनचार्ज कंडक्टर के अंदर। इन दिस केस P पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं होगी। P पॉइंट पे फील्ड अब जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि Q1 की वजह से फील्ड लगेगी, राइट? बट अभी भी Q1 पे चार्ज जीरो ही रहेगा क्योंकि खुद की फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं लगता है। बाहर वाले चार्ज या इंड्यूस चार्ज की फील्ड तो अभी भी क्या है? जीरो है। समझा क्या? नहीं सर, एक बार वापिस। यहाँ पे कितनी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। राइट? कितनी होगी? पी पे तो लगेगा फील्ड, पी Q1 पी पे नहीं पी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, Q1 पे कह रहा हूँ। कितनी फील्ड होगी? जीरो होगी। लगेगा। तो फोर्स ऑन Q1 कितना होगा? जीरो हो जाएगा क्योंकि फील्ड ऑन Q1 विल बी जीरो। Q2 की और इंड्यूस चार्ज की फील्ड तो जीरो ही है ना, राइट? यस सर, तो समझा। ऐसा कभी सवाल आएगा कि है ना Q1 पे फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। अगर यहाँ पे P पॉइंट पे बताएंगे, पूछेंगे फील्ड कितना होगा, तो मैं कहूंगा P पॉइंट पे फील्ड लगेगा, Q2 का नहीं लगेगा और इंड्यूस चार्ज का नहीं लगेगा, बट किसके कारण लगेगा? Q1 के कारण लगेगा। समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन।
10 sir. ओके, पॉइंट नंबर 3, अब हम क्या करते हैं, बाहर वाले चार्ज को हटा देते हैं, अब सिर्फ अंदर ही चार्ज रखते हैं। ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर Q1 चार्ज रखा है जो कि सेंटर पे नहीं है, और यहाँ पे कोई पॉइंट R है जो सेंटर से d डिस्टेंस अवे है। ठीक है, हमसे पूछा गया है फील्ड निकालो R पॉइंट पर। ठीक है, R पॉइंट पे फील्ड निकालते टाइम जो नेट फील्ड होगी वो किस किस के कारण होगी? जब आपने Q1 यहाँ रखा तो इंड्यूस करेगा ऑपोजिट चार्ज इनर वॉल पे, यस और नो? अनुष्का? सर और क्योंकि ये इनिशियली अनचार्ज था तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आउटर वॉल पे इंड्यूस हो जाएगा, बाहर वाली वॉल पर। ठीक है, yes, sir. अब कुछ चीजें हैं, क्योंकि Q1 सेंटर पे नहीं है तो जो अंदर वाली वॉल पे इंड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, सेंटर में होता तो सब जगह से डिस्टेंस बराबर होता तो यूनिफॉर्म इंडक्शन आता, बट क्योंकि सेंटर पे नहीं है तो अंदर नॉन यूनिफॉर्म होगा और बाहर यूनिफॉर्म होगा। बाहर यूनिफॉर्म क्यों होगा ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, 5-7 मिनट के बाद। तो अभी हमें क्या क्या ध्यान रखना है, Q1 सेंटर पे नहीं है तो नेगेटिव इंड्यूस हुआ, ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज इनर वॉल पे, और उसका इक्वल एंड अपोजिट बाहर। अंदर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अंदर नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि Q1 सेंटर पे नहीं है, और बाहर यूनिफॉर्म क्यों है थोड़ी देर के लिए मान लो। तो R पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा वो 3 चार्जेस के कारण आएगा। Q1 के कारण आएगा ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस, ड्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस, तीनों के कारण आएगा, राइट? yes sir. इनर चार्ज, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? -Q1 ऑपोजिट टू Q1। induced charge on inner surface will be distributed uniformly if Q1 is at center, else it will be non-uniform distribution of charge. Okay, Yes sir. in our case distribution is Non-uniform. non-uniform on inner surface, right? क्लियर है? चलो यहां तक नोट डाउन करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हर्ष बोलो क्या कहना चाहते हो बच्चे? परमिशन दिया है हर्ष मैंने आपको? Since previous question P should be 0 as it is inside the conductor. What is? नहीं, वहां पे Q1 चार्ज भी तो रख दिया था, या Q1 चार्ज रख दिया था इसलिए P पर नहीं था, 0 नहीं था। अगर Q1 चार्ज नहीं होता तो 0 होता ना।
Done, sir. सुजल बाकी है क्या? यहाँ तक समझ में आया बच्चे? आगे देखते हैं, अब देखते जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट से हमने एक चीज सीखी कि as there is no effect of outside charge on and induced charge on any point inside it, अंदर वाले पॉइंट पे आउटसाइड चार्ज या इंड्यूस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता, Yes, sir. राइट? अगर ऐसा है तो सिमिलरली देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनसाइड चार्ज and induced charge on inner wall at outside point. न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है for every action there is an equal and opposite reaction. तो बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आएगा तो अंदर का इफेक्ट बाहर भी नहीं जाएगा, Yes, sir. राइट? तो इसका मतलब ये है इस Q1 का और इस नेगेटिव का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ऑल्दो ये बाहर वाले का इफेक्ट आएगा क्योंकि ये तो बाहर है, राइट? बट अंदर जो ग्रीन कर रखा है हाईलाइट, उसका कोई इफेक्ट यहां नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये चीज लिख रखी, however there will be effect of induced charge on outside wall at outside point. induced charge on outside wall का बाहर वाले पॉइंट पे इफेक्ट आएगा, समझा? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करो। Done, sir. ओके, फाइन। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अभी हमने ना क्या कहते हैं, ये नहीं देखा था कि बाहर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म क्यों होगा, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाना। इंड्यूस चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस इज प्लस Q1, रीजन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपोजिट टू इनर सरफेस। In fact, induced charge distribution on outer surface will be uniform. Uniform इसलिए क्योंकि there is no effect of inside या as no effect of inside is observed. तो अंदर क्या हो रहा है उससे तो पता ही नहीं पड़ रहा उसको, तो अंदर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हो रहा था क्योंकि अंदर का इफेक्ट पता पड़ रहा था कि यार Q1 पास में मेरे, तो यहाँ पे मोड नेगेटिव, राइट? बट अंदर का इफेक्ट बाहर तो पता ही नहीं पड़ रहा, तो वो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझा क्या? Yes, sir. ओके। पॉइंट नंबर 5,
नेट फील्ड क्या होगी, Q1 के कारण माइनस Q1 इनर के कारण प्लस Q1 आउटर के कारण, ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि Q1 और इनर वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनसाइड चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर वॉल एट आउटसाइड पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। क्या बचेगा? सिर्फ ER नेट बचेगा आउटर के कारण, और आउटर पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो KQ1/d² आ जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज है उसको कहाँ मान लेंगे? सेंटर पे मान लेंगे, राइट। yes sir, और ये डिस्टेंस d था, तो KQ1/d² आ जाएगा। समझा क्या? yes sir, राइट। करो नोट डाउन 4 और 5। done sir, प्रशांत आपका बाकी है क्या? यहाँ पे मैंने समराइज कर रखा है इसको। ओके, हेडिंग लिख लो समरी, और उसके बाद ये नोट डाउन करो। दिख रहा है ना अनुष्का? हाँ सर दिख रहा है।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड. ओके, माइक ऑन करो इसका. हाँ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है. यस सर. अब एक बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करो. जल्दी, और रेज हैंड कर लो बच्चों जब तक सॉल्व कर रहे हो.
अनुष्का रेज हैंड करो बच्चे, डिस्कस करते हैं। I'm audible to you? कोई और रेज हैंड कर लो। श्रुति, हाँ बच्चे। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू, हमें पता है क्यू के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। तो क्यू की फील्ड कितनी आ जाएगी? क्यू की तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 5d/2 या 5r/2 रादर। तो इधर आ जाएगी फील्ड k q बाय 5r/2 का होल स्क्वायर। ये क्यू की फील्ड आ गई। और ये इंड्यूस्ड जो बी पार्ट है इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट के क्यू बाय 5r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। आउटसाइड पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी होती है? अंदर वाले चार्जेस की 0 होती है, राइट? Yes, sir. तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। समझा क्या क्या किया मैंने? तो अगर अपन देखें इसको सॉल्यूशन वाइज, तो क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू kq by 5r/2 का होल स्क्वायर टुवर्ड्स द राइट, and electric field due to induced charge on inner wall will be negative of this because they cancel out each other. तो minus kq by 5r/2 का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो नेगेटिव का मतलब ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। और बाहर वाले चार्ज के लिए तो क्या होगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा सेंटर पे। तो कितना आ जाएगा? kq by 3r का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। समझा क्या? Yes, sir. ओके, इनर चार्ज इनर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म होगा और आउटर पे यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये सेंटर से अलग है, राइट? करो सॉल्यूशन नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चे, माइक ऑफ कर लो। नोट डाउन हो गया श्रुति? Yes, sir. ओके, इसके आगे ये क्वेश्चन है और आगे का पार्ट कॉपी करके रखना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। फ्राइडे को लेक्चर है, ठीक है? दैट इज द ओनली होमवर्क यू हैव। इसके आगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई पॉइंट डिस्कस करना हो, रेज हैंड कर सकता है। एल्स आई एम बाइंडिंग ऑफ द लेक्चर। हाँ चल बोलो बच्चे। सर थर्सडे से हमारे कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, तो डिस्कशन लेक्चर 3:30 to 5 तक एग्जाम होगा सर। मैं शाम को ही रखूंगा। अच्छा है आपने बता दिया। ओके सर। ठीक है, गुड, बाय बच्चों।